हेलो साथियों, कैसे हो आप सभी। उम्मीद करता हूँ आप सभी अच्छे हो, स्वस्थ हो, मस्त हो और अपनी पढ़ाई में व्यस्त हो। तो मेरे प्यारे साथियों, स्वागत है आप सभी का आज के इस खास सेशन में। आज अपने राजस्थान की कृषि से संबंधित 50 अति महत्वपूर्ण प्रश्न लेके आए हैं, जो अपने रीट मेंस और साथियों सीटी एग्ज़ाम और जो भी भर्ती परीक्षाएं होगी उनके लिए एकदम रामबाण साबित होगी। और अपने इसको करते हैं सेशन को शुरू। तो इस जोरदार धमाकेदार सेशन में आप सभी का स्वागत है साथियों। तो आज के इस सेशन को करते हैं शुरू। मेरे प्यारे साथियों, अपने बस इसका रिवीजन करना है। तो अपने पहला प्रश्न क्या है कि राजस्थान में सर्वाधिक सिंचित क्षेत्र किस जिले में है। तो ये अपने हो जाएगा श्री गंगानगर साथियों। श्री गंगानगर है इज़ द राइट आंसर हो जाएगा। तो इसको अपने अच्छे से कर लेंगे, स्टार लगा देंगे इस पर। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन कि राजस्थान में मूंगफली उत्पादन का मुख्य क्षेत्र कौन सा होगा। तो मूंगफली उत्पादन का राजस्थान का मुख्य क्षेत्र बीकानेर हो जाएगा साथियों। कौन सा हो जाएगा, बीकानेर। और अपने बीकानेर के लूणकरण सर को साथियों अपने क्या बोलते हैं, इसको अपने राजस्थान का राजकोट बोलते हैं। ठीक है साथियों, क्योंकि गुजरात क्षेत्र है वो अपने मूंगफली उत्पादन में प्रमुख है। तो अपने राजस्थान का राजकोट किसे बोलेंगे, बीकानेर के लूणकरणसर को। आगे चलते हैं साथियों, अगला प्रश्न कि राजस्थान में कपास की सर्वाधिक खेती किस क्षेत्र में होती है। तो प्यारे साथियों, ये अपने ऐसे इसका राइट आंसर हो जाएगा साथियों अपने क्या हो जाएगा, दक्षिणी अरावली हो जाएगा साथियों। ठीक है, दक्षिणी अरावली। वैसे साथियों जो हाड़ौती क्षेत्र वहाँ पे अपने काली मिट्टी मिलती है। कौन सी मिट्टी है, काली मिट्टी, जो अपने कपास की खेती के लिए अति महत्वपूर्ण है। आगे चलते हैं साथियों, अगला प्रश्न कि राजस्थान में बाजरे की सर्वाधिक उत्पादकता वाला जिला कौन सा होगा। तो बाजरा सर्वाधिक मेरे प्यारे साथियों कहाँ पे होता है। तो मेरे प्यारे साथियों बाजरा अपने सर्वाधिक बाजरा, प्यारे साथियों इसमें देखो ये ऑप्शन गलत दिया हुआ है। तो अपने इसको क्या करेंगे, यहाँ पे इसको अलवर कर देंगे। इसका राइट आंसर हो जाएगा अलवर में सर्वाधिक बाजरा होता है। और क्षेत्र के हिसाब से देखें बाजरा मतलब कि क्षेत्र में कब से सबसे ज़्यादा कौन सा क्षेत्र होगा, तो वो अपने बाड़मेर हो जाएगा। ठीक है, मतलब कि क्षेत्रफल के हिसाब से सबसे ज़्यादा बाजरा, मतलब कि इतने क्षेत्र में यहाँ पे बाजरे की खेती होती है, तो वो अपने बाड़मेर हो जाएगा। और इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो अलवर हो जाएगा साथियों। आगे चलते हैं, अगला प्रश्न कि राजस्थान राज्य बीज निगम लिमिटेड की स्थापना साथियों, तो ये अपने 1978 को हुई थी, 1978 को। तो इस पर अपने स्टार लगा लेंगे साथियों। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि राजस्थान की जलवायु के अनुसार प्रमुख कृषि के प्रकार कौन से हैं। तो साथियों अपने शुष्क कृषि हो जाएगी जलवायु के अनुसार। शुष्क कृषि, ये कृषि कैसी होती है कि अपने बारिश पर निर्भर रहती है साथियों। आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन कि राजस्थान में खरीफ फसलों में मुख्य फसल कौन सी है। तो प्यारे साथियों अपने इसको बाजरा बोल सकते हैं, बाजरा हो जाएगा। ठीक है, तो इसको अपने इम्पोर्टेंट कर लेंगे साथियों। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि राजस्थान कृषि विश्वविद्यालय कहाँ पर है। तो राजस्थान कृषि विश्वविद्यालय अपने बीकानेर हो जाएगा, बीकानेर इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन प्यारे साथियों कि मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना किस वर्ष प्रारंभ हुई। तो प्यारे साथियों ये अपने किस वर्ष प्रारंभ हुई, तो ये अपने 2019 को। कब, 19 फरवरी की डेट थी साथियों, 19 फरवरी। और ये अपने सूरतगढ़ कृषि फॉर्म श्री गंगानगर से है, श्री गंगानगर से शुरू हुआ था सूरतगढ़ कृषि फॉर्म श्री गंगानगर से। आगे चलते हैं साथियों, अगला प्रश्न कि राजस्थान में सरसों उत्पादन के लिए कौन सा क्षेत्र प्रसिद्ध है। तो सरसों उत्पादन में प्यारे साथियों अपने बागड़ क्षेत्र आ जाएगा, बागड़ क्षेत्र। नेक्स्ट क्वेश्चन कि राजस्थान में गेहूं की सर्वाधिक उत्पादकता वाला जिला कौन सा है। तो गेहूं अपने राजस्थान में सर्वाधिक श्री गंगानगर। और प्यारे साथियों इसके आसपास जो हनुमानगढ़ का एरिया है तो वो भी आ जाता है। आगे चलते हैं साथियों, नेक्स्ट क्वेश्चन
कि इंदिरा गांधी नहर परियोजना का मुख्य उद्देश्य क्या है, तो इसका मुख्य उद्देश्य अपने कृषि सिंचाई हो जाएगा साथियों, कृषि सिंचाई। आगे चलते हैं। अगला प्रश्न दोस्तों कि राजस्थान में पशुपालन आधारित कृषि का प्रमुख क्षेत्र कौन सा है, तो पशुपालन आधारित साथियों अपने कृषि का प्रमुख क्षेत्र ये हो जाएगा पश्चिमी राजस्थान। पश्चिमी राजस्थान में लगभग लोग पशुपालन करते हैं अपनी आजीविका के लिए। आगे चलते हैं साथियों। अगला प्रश्न कि कृषि क्लस्टर योजना का उद्देश्य क्या है। कृषि क्लस्टर योजना का उद्देश्य किसानों की आय को दुगना करना है, किसानों की आय को दुगना करना है साथियों। आगे चलते हैं मेरे प्यारे साथियों। अगला प्रश्न कि राजस्थान में मूंग की प्रमुख फसल किस ऋतु में ली जाती है, तो राजस्थान की मूंग की प्रमुख फसल है वो अपने ए और सी यानी जो खरीफ और जायद है ये दोनों हो जाएंगे, तो इसका राइट आंसर अपने डी हो जाएगा। आगे चलते हैं मेरे प्यारे साथियों। अगला प्रश्न कि खेतड़ी परियोजना का संबंध किससे है, तो ये अपने खेतड़ी परियोजना साथियों ये अपने किससे हो जाएगी, तो मेरे प्यारे साथियों इसका राइट आंसर अपने क्या होगा, राइट आंसर इसका हो जाएगा अपने तांबा, तांबा हो जाएगा। आगे चलते हैं। अगला प्रश्न। अगला प्रश्न क्या है कि राजस्थान में सोयाबीन बेल्ट किस क्षेत्र में पाई जाती है, तो राजस्थान में सोयाबीन बेल्ट है वो प्यारे साथियों अपने कोटा बूंदी हो जाएगा, कोटा और बूंदी वाला क्षेत्र। आगे साथियों आगे चलते हैं कि राजस्थान में फसल विविधीकरण का अर्थ क्या है। राजस्थान में फसल विविधीकरण का अर्थ अपने विभिन्न प्रकार की फसलों का समावेश हो जाएगा, विभिन्न प्रकार की फसलों का समावेश। आगे चलते हैं साथियों। अगला प्रश्न। अगला प्रश्न क्या है कि राजस्थान में सिंचाई का प्रमुख स्रोत क्या है, तो राजस्थान में सिंचाई की प्रमुख स्रोत अपने ट्यूबवेल हो जाएंगे साथियों, ट्यूबवेल। प्यारे साथियों आगे चलते हैं। आगे चलते हैं कि राजस्थान कृषि नीति कब घोषित हुई, तो ये मेरे प्यारे साथियों 2013 में। साथियों नेक्स्ट क्वेश्चन कि कृषि जल संरक्षण मिशन का मुख्य उद्देश्य क्या है, तो इसका मुख्य उद्देश्य वर्षा जल का दोहन, वर्षा जल का दोहन हो जाएगा। आगे चलें। अगला प्रश्न मेरे प्यारे साथियों कि इंदिरा गांधी नहर द्वारा किस फसल का उत्पादन में बढ़ा है, तो प्यारे साथियों ये अपने कपास, कपास हो जाएगी। आगे चलते हैं। अगला प्रश्न साथियों। अगला प्रश्न कि राजस्थान में सर्वाधिक कृषि योग्य भूमि किस जिले में है, तो सर्वाधिक कृषि योग्य भूमि अपने प्यारे साथियों कहाँ पे हो जाएगी, बाड़मेर में। इस प्रश्न का मतलब है कि ऐसा कृषि योग्य भूमि जहाँ पे कृषि हो नहीं रही पर वहाँ पे कृषि की जा सकती है साथियों, ठीक है। तो वैसे अपने इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। आगे चलते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन कि कृषि मंडियाँ राजस्थान में किस अधिनियम के अंतर्गत आई, तो ये प्यारे साथियों अपने कृषि उत्पाद विपणन अधिनियम 1961 हो जाएगा। इम्पोर्टेंट कर लेंगे इस प्रश्न को, इम्पोर्टेंट कर लेंगे साथियों। नेक्स्ट प्रश्न। नेक्स्ट प्रश्न क्या है कि राजस्थान की कौन सी फसल नकदी फसल नहीं है, तो राजस्थान की कौन सी फसल नकदी फसल नहीं है, तो साथियों ये अपने गेहूँ हो जाएगा, गेहूँ हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न प्यारे साथियों। नेक्स्ट प्रश्न कि बाजरे की राजधानी के नाम से कौन सा जिला जाना जाता है, तो बाजरे की राजधानी के नाम से यहाँ पे साथियों अपने अलवर कर लेंगे, अपने अलवर कर लेंगे, अलवर कर लेंगे साथियों। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे कि राजस्थान में मिट्टी में कौन सा तत्व अधिक मात्रा में पाया जाता है, तो राजस्थान में अपने मिट्टी में सोडियम, सोडियम तत्व अधिक मात्रा में है साथियों। अगला प्रश्न। अगला प्रश्न क्या है कि राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन किस फसल से संबंधित है, तो प्यारे साथियों ये अपने गेहूँ, धान और दलहन से हो जाएगा। आगे चले साथियों। अगला प्रश्न। अगला प्रश्न क्या है कि राजस्थान में कृषि जल का सबसे अधिक दोहन किस क्षेत्र में होता है, तो प्यारे साथियों ये अपने पश्चिमी राजस्थान हो जाएगा। इसका राइट आंसर अपने पश्चिमी राजस्थान हो जाएगा साथियों। आगे चलते हैं कि मिशन वाटर शेड डेवलपमेंट का उद्देश्य क्या है, तो जल ग्रहण के क्षेत्र का विकास करना होगा, जल ग्रहण के क्षेत्र का विकास साथियों। आगे चलते हैं। आगे चलें कि राजस्थान में कृषि आधारित उद्योगों का सर्वाधिक विकास कहाँ हुआ है, तो प्यारे साथियों ये अपने श्री गंगानगर, श्री गंगानगर टॉप में हो जाएगा।
आगे चलें मेरे प्यारे साथियों, आगे कि राजस्थान में दलहन उत्पादक का मुख्य क्षेत्र कौन सा हो जाएगा? तो अपने दालें सबसे ज़्यादा साथियों ये अपने नागौर क्षेत्र में होती है, नागौर क्षेत्र में। साथियों आगे चलते हैं कि राजस्थान में कृषि योग्य भूमि का प्रतिशत लगभग कितना हो जाएगा? तो मेरे प्यारे साथियों ये अपने 57% हो जाएगा, 57%। साथियों आगे चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न पे कि कृषि जलवायु क्षेत्र राजस्थान में कुल कितने हैं? तो प्यारे साथियों ये अपने 10 हो जाएंगे, 10 हो जाएंगे। प्यारे साथियों अगला प्रश्न क्या है कि राजस्थान में बागवानी विकास का प्रमुख क्षेत्र कौन सा हो जाएगा? तो मेरे प्यारे साथियों बागवानी विकास के लिए अपना प्रमुख क्षेत्र कोटा हो जाएगा, कोटा हो जाएगा। आगे चलते हैं साथियों। नेक्स्ट प्रश्न ये है अपना कि राजस्थान में औसत वर्षा कितनी मानी जाती है? तो ये अपने 56 सेंटीमीटर हो जाएगी साथियों। और जो साथियों अपने वर्षा का विभाजन करता है तो वो अपने अरावली पर्वत करेगा। अरावली पर्वत इस तरफ मरुस्थल है, यहाँ पे कम वर्षा होगी और अरावली के इस तरफ अपने ज़्यादा वर्षा होती है। तो अरावली को अपने विभाजक के रूप में मान सकते हैं। आगे चलते हैं साथियों, अगला प्रश्न कि राजस्थान में कृषि अनुसंधान परिषद कहाँ है? तो प्यारे साथियों राजस्थान में कृषि अनुसंधान परिषद अपने बीकानेर में हो जाएगा, बीकानेर में हो जाएगा। चलते हैं साथियों, अगला प्रश्न कि राजस्थान में शुष्क क्षेत्र कृषि अनुसंधान क्षेत्र, तो प्यारे साथियों ये अपने जोधपुर हो जाएगा, जोधपुर। आगे चलें प्यारे साथियों, अगला प्रश्न कि कृषि यंत्रीकरण योजना कब शुरू हुई? तो ये अपने 2014 से शुरू हुई, 2014 से। नेक्स्ट प्रश्न प्यारे साथियों, नेक्स्ट प्रश्न क्या है कि राजस्थान में कृषि का सबसे कम विकसित क्षेत्र कौन सा हो जाएगा? तो प्यारे साथियों ये अपने पश्चिमी मरुस्थल हो जाएगा, पश्चिमी मरुस्थल हो जाएगा साथियों। आगे चलते हैं, अगला प्रश्न कि राजस्थान में सामूहिक कृषि प्रणाली का प्रयोग कहाँ किया जाता है? तो प्यारे साथियों श्री गंगानगर टॉप में हो जाएगा। आगे चलें मेरे प्यारे साथियों, अगला प्रश्न कि राजस्थान राज्य सहकारी विपणन संघ राजफेड की स्थापना ये अपने 1957 में होती है साथियों। आगे चलते हैं, अगला प्रश्न कि राजस्थान में किस जिले में गन्ने की सर्वाधिक खेती होती है? तो गन्ने की सर्वाधिक खेती प्यारे साथियों अपने कोटा में होती है। प्यारे साथियों नेक्स्ट प्रश्न कि राजस्थान में फसल चक्र अपनाने का प्रमुख कारण क्या है? तो ये सभी हो जाएंगे, ये सभी हो जाएंगे भूमि की उर्वरता बनाए रखना, उत्पादन बढ़ाना और कीट नियंत्रण। आगे चलते हैं साथियों नेक्स्ट प्रश्न पे कि राजस्थान सीड कॉरपोरेशन का मुख्यालय ये प्यारे साथियों अपने ये क्या हो जाएगा?